1030 लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भाई खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में, यही नहीं? और भी है, सूची बन नहीं पाई, अभी और सूची बता रहे हैं बन नहीं पाई है, तो फिर अगले टर्न में हो जाएगा। अरे ये जो सपा से ज्वाइन हुए हैं इसमें, तो कहाँ कौन कौन से जनपद के हैं नेता और क्या क्या डेस्टिनेशन था उनका समाजवादी पार्टी? भैया ये 1030 की सूची मेरे पास है। नबी अहमद हैं, आसिफ अली, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद आसिफ, बशीर अहमद, रईस खां और हसन असगर, ये समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर MIM के लोग हैं, फिर समाजवादी पार्टी, इसी तरह अलग अलग पन्ने पर अलग अलग हैं, जिलेवार है। श्रावस्ती से लेकर के मुरादाबाद से लेकर के बाराबंकी से लेकर के बलिया के हैं, गाजीपुर के हैं, आजमगढ़ के हैं, मुरादाबाद के हैं, बिजनौर के हैं, बरेली के हैं, मेरठ के भी हैं, सहारनपुर के हैं, हापुड़ के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, गाजियाबाद। हम व्हाट्सअप कर देंगे, PDF व्हाट्सअप करा देंगे। सवाल हाँ बिल्कुल हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपा वाले दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके मुसलमानों को हमेशा भयभीत किए हैं। उन्होंने सही कहा है। देखिए, मैं कहता हूं ना कि समाजवादी पार्टी में जितने भी विधायक सांसद हैं, जितने नेता हैं, वो लोडर का काम करते हैं। 4 बार मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे और कोई हो, एक बार भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मुसलमानों का भी हक बनता है, इनको भी मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। क्या डर जो बात को कह रहे हैं, डर दिखाया जाता है भारतीय जनता 100% सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के सिर्फ इनको नफरत सिखाया जाता है। इनको कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग शिक्षा की बात किए हों तो बताइए। इनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% नहीं है। ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं लोग कि आप भाजपा से खा जाएगी, भाजपा रहने नहीं देगी। अभी आपने शाहीन बाग की चर्चा सुना ही होगा कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और NRC CA लागू हुआ, एक भी पूरे देश से मुसलमान निकला। आज उनका जो है अधिकार देने का कानून था, और ये विपक्ष के लोग समझा रहे थे कि कानून देश से निकालने का, आपका अधिकार छीनने का है। तो विपक्ष के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं, और यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपके मंत्री साथी हैं जयवीर सिंह ने, उन्होंने अजान को लेकर के जो बातें कही, उसके बाद विनोद में भी बयान आ रहे हैं कि घंटी और उससे भी डिस्टर्बेंस है वो होता है। नहीं, देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जैसे आप सड़क पर जाते हैं तो जो DJ बजाते हैं तो आपकी गाड़ियाँ हिलने लगती हैं, महसूस किए होंगे अगर कहीं भेंट हुई होगी तो हम लोग तो बराबर प्रयास करते हैं कि उतने साउंड में आप बजाओ कि जो आपको भी तकलीफ ना हो, हमको भी तकलीफ ना हो। उनका कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, एक सवाल और बन रहा है, कल आपका वीडियो एक समाजवादी पार्टी के उससे पोस्ट किया गया है, वो वीडियो काफ़ी चर्चा में है कि आप कुर्सी पर बैठे हुए किसी की फरियाद सुनने गए थे और फरियादी जो है वो नीचे बैठा है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई तो लड़ते नहीं। अगर वो लड़ते तो मुसलमानों को शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते। सत्ता पाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी को खाली बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अब वो रो रही है तो कुर्सी पर बैठ करके पैर पकड़ के रोएगी। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, पोस्ट करने वाले लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि इसी तरह अपना रोजी रोटी चलाती है। जो बेटा मरा है उसकी माँ पैर पकड़ के रो रही है। वही फोटो है
आज कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के, पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण को लेकर के सहमति हो गई है, तो क्या लगता है पंचायत चुनाव आप लोग कहते हैं चुनाव के बाद जनता से दूर हो जाते हैं, आपका क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो थोड़े समन्वय है ही। पंचायत चुनाव को लेकर जनता से दूर हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ नेता होते होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत बेहया नेता है। बेहया जानते हैं? हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जीरो से शुरू करके यहाँ तक आए हैं। इस नाते हम जो 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, 140 करोड़ आबादी जो देश की है, उसमें जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को हम समझते हैं। इस नाते उनके बीच में रहते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज कैबिनेट से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। SC ST का रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण, सामान्य वर्ग का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, उसको उनको ठीक करके देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। यही आज का है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या? अब न्यायालय में मामला ले गए, समाजवादी पार्टी के लोग तो लटकाए हैं, हम क्या करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। लोग दल के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप बताइए, ये जीतते हैं। अगर हम बंगाल की तरोताज़ा बात करें, ईवीएम से ही 215 सीटें ममता जी जीती थी। अब हार गई तो ईवीएम खराब। अखिलेश यादव जी की सरकार ईवीएम से बनी, हार गए तो ईवीएम खराब। अभी सांसद जीते हैं, ईवीएम सही है उनके लिए। जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। केरल में अभी उदाहरण है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में केरल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगर ईवीएम में चोरी होती तो वहाँ काहे बनाने देते। आरोप तो भाई देखिए, हारने वाला व्यक्ति तो आरोप ही लगाएगा। पंचायत चुनाव अब न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है, जो आदेश अगला आएगा उसका पालन किया जाएगा।